तसव्वुर करें, सिर्फ एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें, क्या यह मुमकिन है कि वक्त की रफ्तार थम जाए? क्या यह मुमकिन है कि कोई इंसान मादी दुनिया के सारे कवानीन को तोड़कर रोशनी की रफ्तार को पीछे छोड़ दे और अरबों नूरी सालों का सफर एक रात के मुख्तसर हिस्से में तय कर ले? आज की जदीद साइंस वर्म होल्स और क्वांटम टनलिंग की बातें करती है। आइंस्टाइन की नजरिया इजाफियत हमें बताती है कि वक्त को खींचा या सुकेरा जा सकता है। मगर आज से 1400 साल पहले अरब के तपते हुए रेगिस्तान में एक ऐसी रात आई जिसने कायनात के हर साइंसी उसूल को हिला कर रख दिया। ये सफर मिट्टी के पुतले का नहीं था, ये सफर था फर्श से अर्श तक का। ये सफर था खालिक से मखलूक की मुलाकात का। एक ऐसी रात जब इधर बिस्तर की गर्मी बाकी थी, वुजू का पानी बह रहा था, और इधर सुल्तान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों की सैर करके वापस भी आ चुके थे। आखिर उस रात क्या हुआ था? साइंस इस मोजिज़े के सामने खामोश क्यों है? आइए आज इस पुरस्रार और मुकद्दस सफर की हकीकत को समझते हैं। इस अजीम सफर को समझने के लिए हमें उस वक्त के हालात को देखना होगा। ये नबवी दौर का 10वां साल था। इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद इम्तिहान से गुजर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं। ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए और मक्का की ज़मीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंग कर दी गई। ऐसा लग रहा था कि ज़मीन वालों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। मगर जब ज़मीन के दरवाजे बंद होते हैं तो आसमान का मालिक अपने दरवाजे खोल देता है। अल्लाह चाहता था कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम दिखाए जहां ना कोई फरिश्ता पहुंच सकता है, ना कोई इंसान। एक खामोश रात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं। मगर इस सफ़र से पहले एक रूहानी सर्जरी ज़रूरी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मरद चाक किया गया, दिले अथर को आबे ज़मज़म से धोया गया और उसे हिकमत व ईमान से भर दिया गया। साइंस कहती है कि अगर कोई इंसान बगैर स्पेस सूट के खला में जाए तो दबाव की वजह से फट जाएगा। मगर अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफर के लिए खुद तैयार किया। फिर एक सवारी पेश की गई, बर्राक। लफ्ज बर्राक निकला है बर्क से, जिसका मतलब है बिजली। वो अपना कदम वहां रखता था जहां उसकी नजर की आखिरी हद खत्म होती थी। ये मादे का सफर नहीं था, ये नूर और हुक्म का सफर था। पलक झपकते ही मक्का के पहाड़ पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुंच गए। वहां 1,24,000 अंबियाए किराम इंतजार में थे। सवाल यह था कि इमामत कौन कराएगा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और मकामे इमामत पर आगे कर दिया। उस रात बैतुल मुक़द्दस ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है। अब जमीनी सफर खत्म हुआ और आसमानी सफर शुरू हुआ। पहला आसमान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे से छठे आसमान हजरत ईसा, हजरत याह्या, हजरत यूसुफ, हजरत इदरीस और हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठा आसमान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वो जज्बाती मुलाकात जहां वो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत देखकर रो पड़े। सातवां आसमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से टेक लगाए तशरीफ फरमा थे। ये सातों आसमान दरअसल दुनिया के वो डायमेंशंस हैं जिन्हें आज की साइंस मल्टीवर्स थियरी के नाम से तलाश कर रही है। फिर वो मकाम आया जिसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं, वो हद जहां मखलूक का इल्म खत्म हो जाता है। यहाँ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं यहाँ से एक अंगुली के बराबर भी आगे बढ़ा तो जलकर राख हो जाऊंगा। फरिश्ते रुक गए, कायनात थम गई।
अब आगे सिर्फ खालिक था और उसका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कहता है 2 कमानों का फासला रह गया या उससे भी कम। वहां अल्लाह ने अपनी उम्मत के लिए नमाजों का तोहफा अता किया। पहले 50 नमाजें, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर बार बार कम करवाकर 5 रह गईं। मगर अल्लाह ने फरमाया ये पढ़ने में 5 हैं मगर सवाब में 50 के बराबर हैं। वापसी हुई। बिस्तर वैसा ही गर्म था, वुजू का पानी बह रहा था। जदीद साइंस इसे टाइम डायलेशन कहती है, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर तो वक्त के खालिक के साथ था। अल्लाह ने वक्त को ही रोक दिया था। सुबह हुई तो मक्का वालों ने मजाक उड़ाया, मगर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो बिल्कुल सच है। सफर मेराज गवाह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा सबसे बुलंद है। ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई गई है। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें सुभान अल्लाह।